हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यहाँ जो अभ्यर्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका बार बार प्रश्न जो है सिलेबस के ऊपर आ रहा है कि मैं यहाँ सिलेबस के बारे में आप सभी को बताऊँ कि क्या जो है आप सभी को यहाँ पढ़ना है। तो आज के वीडियो में आप सभी के लिए बिहार टीजीटी की जो परीक्षा होने वाली है उसके जो अभी हाल ही में प्रश्न पत्र आप सभी के सामने गए थे, पिछला पेपर जिन्होंने भी दिया है उसके आधार पर मैंने ये सिलेबस तैयार किया है। देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज़ जो क्लियर की गई है, जो नोटिफिकेशन है, अब आप कहेंगे कि हम एनसीईआरटी पढ़ें या क्या करें। एससीईआरटी बिहार में चलती है तो क्या हमें एससीईआरटी पढ़नी है? तो देखिए, एससीईआरटी में आपको पढ़ना तो है, लेकिन इसका जो लेवल रहेगा वो आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो है इस पे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें हम, तो यहाँ पे टीजीटी में 2 वैकेंसी आएगी, एक 6 से 8 की आने वाली है और एक 9 से 10 की आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, दोनों में ही आपको टीजीटी, अब टीजीटी के लिए जो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होती है कि कितना जो है टीजीटी के लिए चाहिए, तो टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी स्ट्रीम, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। यानी कि अब आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जैसे यहाँ हिंदी साहित्य की बात हो रही है, तो हिंदी साहित्य में जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आपको उसका स्तर पता है कि किस हिसाब से जो है प्रश्न बन सकते हैं, तो उसका स्तर इस आधार पर होगा। जैसे कि अगर आपने जयशंकर प्रसाद पढ़ा है तो आपके प्रश्न जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से संबंधित होंगे। या फिर बात करूं तो एससीईआरटी में अगर आप, यहाँ मैं उदाहरण दे दूँ फिर हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि एससीईआरटी में अगर आपको जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं पढ़नी है कोई, ये मैं उदाहरण के लिए कह रही हूँ, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना अगर आपको पढ़नी है तो यहाँ पर आपका अपने लेवल के हिसाब से अब आप क्या करेंगे, इनकी आपने रचनाएं पढ़ी, रचना के अलावा इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी है, मुख्य कविता इनकी जो है, जैसे कामायनी इनकी मुख्य है, तो कामायनी की आप पंक्तियां देख ले। तो ये चीज़ें जो है आपको अपने लेवल पे करनी है टीजीटी के लिए। ठीक है, तो ये अंतर जो है आपके लेवल में आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूँ यानी एससीईआरटी की बात करूँ, तो आपको ये पता होगा कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के नाम, उन्होंने नाटक लिखे हैं, कहानी लिखी है, उपन्यास लिखे हैं। ये आपने 10वीं के स्तर तक में आपने ये चीज़ें पढ़ ली कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी रचना लिखी है। लेकिन वहीं पे अब टीजीटी लेवल में आपको जाना है तो उनकी रचनाओं में क्या चीज़ें बताई गई है, उनकी मुख्य रचना जैसे कामायनी है या उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण नाटक। ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इन 3 नाटकों से प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं, तो इन चीज़ों पे आप कवर करिएगा। ठीक है, तो उनके पात्र परिचय पढ़ लीजिए, इन रचनाओं में क्या चीज़ें हैं, इनके प्रकाशन वर्ष आदि पढ़ लीजिए। बस टीजीटी लेवल पे यही आपको करना है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस रहेगा पहला, जो मैंने पिछले पेपर के हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, इसका काल विभाजन और नामकरण किस प्रकार से जो है हुआ है। तो कभी भी हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है जब आप पढ़ते हैं तो इन्हीं चीज़ों से पढ़ते हैं। इसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो इन कालों का जो समय है वो आपको पढ़ लेना है कि कब इस आदिकाल की शुरुआत कब से कब तक है, भक्ति काल का समय कब से कब तक है, भक्ति काल की और रीतिकाल, इन सब की जो प्रवृत्तियां हैं वो आप संक्षिप्त में याद कर ले। और नहीं भी याद कर रहे हैं, एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता, क्या पता परीक्षक जो है आपका इस पर प्रश्न दे दें। नहीं तो आपको इनके जो रचनाकार है, आदिकाल के कवि कौन है, भक्ति काल के कवि कौन है, रीति काल के, आधुनिक काल के,
इन सब के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ना है कि ये कवि पढ़ लें और उनकी रचनाएँ पढ़ लें। तो ये जो है आपका मेन प्रश्न है। यहाँ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वैसे तो हमारे चैनल पे आपको टॉपिक्स जो है रेडी मिलेंगे, तैयार होंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी भी करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के वीडियो से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपनी सेल्फ स्टडी जो है वो करनी है। तो यहाँ उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको स्वयं से क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी पर जो प्रमुख कवि और रचनाएँ हैं, इनके प्रमुख कवि, भारतेंदु युग के कवि कौन हैं, उनकी रचनाएं कौन सी है, तो ये सभी चीज़ें आप इन पे पढ़िएगा, ठीक है। फिर बात कर लेंगे कि हिंदी गद्य का विकास, तो निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, आलोचना आदि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, और निबंध कौन सा पहला निबंध है, इसकी शुरुआत जो है आप बस पहला निबंध पढ़ लीजिए, और निबंध और निबंधकार के बारे में जानकारी रखिए। बस एक जनरल चीज़ें जो है आपको करनी है, निबंध और निबंधकार पढ़ना है, ठीक है। पहला निबंध कौन सा है, विकास कैसे हुआ था, कौन कौन से, जैसे कि अब बात कर ले उपन्यास की, तो उपन्यास में सबसे पहले क्या था, प्रेमचंद से पहले का युग, फिर प्रेमचंद का युग, और फिर प्रेमचंद के बाद का युग। अब इनकी शुरुआत जो है, इनकी समय क्या है, पहला जो है वो कौन सा उपन्यास लिखा गया, ये आपने पढ़ लिया, और उसके बाद प्रमुख निबंध और निबंधकार, प्रमुख उपन्यास, उपन्यासकार, इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर भारतीय काव्य शास्त्र से भी प्रश्न आए थे, भारतीय आचार्य जो हो गए, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, ज़्यादा डीपली तो प्रश्न इसमें आएंगे नहीं टीजीटी लेवल पे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो लेखक हैं, उनकी रचनाएं कौन सी है, इन पे पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए स्त्री विमर्श की जो रचनाएं हैं, उनसे प्रश्न आया था। दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, इनकी जो रचनाएं हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, तो हिंदी भाषा के विकास की बात करूँ तो सबसे पहले संस्कृत है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, और फिर पुरानी हिंदी। तो इस प्रकार से जो है हमारी हिंदी का जो है विकास हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, विकास क्रम जो है वो पूछा जाता है। और इसके अलावा बात की जाए तो हिंदी भाषा का विकास जब आप पढ़ेंगे तो देवनागरी लिपि आप पढ़ेंगे, तो देवनागरी लिपि की शुरुआत कैसे हुई, उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसमें क्या कमी है, इसके अंतर्गत आप राजभाषा और राष्ट्रभाषा आदि क्या है, ये सभी चीज़ें जो है हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे व्याकरण की, तो व्याकरण से भी बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें जिस टॉपिक से फ़िलहाल पूछे गए थे उन सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ लिया है, तो इन सभी टॉपिक्स पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इसमें लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण आती है, पर्यायवाची आता है, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नात्मक, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इन सब पे प्रश्न आता ही है। तो इन सभी प्रश्नों को जो है मैंने पेपर के हिसाब से जो प्रश्न आए थे उनके आधार पर यहाँ सिलेबस आप सभी के लिए तैयार किया है। तो वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।